मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वो काम भी इनके साथ किसी ना किसी रूप में वो इनका आशीर्वाद वहाँ से लिया है। और हमारे शिक्षा मंत्री माननीय महिपाल ढांडा जी का जन्म 16 सितंबर 1974 में पानीपत के कावी गांव में साधारण से परिवार में हुआ। इन्होंने अपने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से स्नातन की पढ़ाई की। 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट से जब इन्होंने ग्रामीण विधानसभा पानीपत से इलेक्शन लड़ा और विधायक बने। 2019 में दूसरी बार ग्रामीण विधानसभा से विधायक बने। और भी है जहाँ पर भी शिक्षा की दृष्टि से यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे काम करवाए हैं। हमारा एक कलानौर जो ब्लॉक में पड़ता है, लाड़ी का स्कूल है, गुडान का है, माड़ोदी जाटान का है, पिलाना का है। ऐसे 4 स्कूलों की डिमांड भी हमारी तरफ से एस्टिमेट बनकर गए हुए हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया उनको भी सिरे चढ़ाने का आप जल्दी से जल्दी कार्य करें। तो निसंदेही जो भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा सरकार की जो पॉलिसी है शिक्षा के क्षेत्र में हरियाणा को नंबर 1 बनाने की, वो लक्ष्य भी हमारा पूरा होगा। और मैं धन्यवाद करती हूँ आपका और हरियाणा सरकार का, जिन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक देश को एक नई प्रगति की ओर ले जाने का काम किया है। एक ऐसी शिक्षा देने का आप काम कर रहे हैं जो ना सिर्फ किताबी शिक्षा बल्कि आधुनिक और रोजगार उन्मुख शिक्षा की ओर बच्चों को आगे ले जाएगी। और आने वाली 29 जुलाई का दिन 2020 का हम भूल नहीं सकते कि 1986 की शिक्षा नीति को बदल कर उसमें बदलाव लाकर आपने नई शिक्षा नीति को यहाँ पर लाने का जो काम किया है, उसके लिए हम तहे दिल से आपके आभारी हैं। और पूरे हरियाणा की जनता आपका धन्यवाद भी करती है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट योजना के जरिए जो बच्चे कहीं ना कहीं किसी ना किसी मजबूरी से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके जीवन में भी एक नई दिशा में एक दीपक की रोशनी जैसा आपने काम किया है। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका करना चाहूंगी। और बहुत ही धन्यवाद हम करते हैं आपका कि ई अधिनियम योजना के तहत 19.84
धन्यवाद व आभार महोदया आपके मार्गदर्शन के लिए। सुने अब मैं ऐसे सम्माननीय व्यक्तित्व को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ जिन्होंने जन सेवा को सदैव अपना सर्वोच्च धर्म माना और अपने कार्यों से समाज में एक विशिष्ट पहचान स्थापित की। आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत है श्री मनीष ग्रोवर जी, पूर्व मंत्री हरियाणा। सर प्लीज। भारत माता की, भारत माता की। आज कलानौर हल्के में और कलानौर का एक सबसे बड़ा सुंदर गांव, अपनी पहचान बनाने वाला ये गांव कलानौर, इस प्रांगण के स्कूल में नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने के इस मौके पर हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री श्री महिपाल ढोंडा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष रणजीत ढाका जी, हमारी पार्टी के प्रदेश सचिव बेलू डाबला जी, हमारे कलानौर के मंडल के अध्यक्ष हमारे गुलशन दिया जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन नीरज जी और हमारी मैडम शिक्षा विभाग की डीएम मलिक जी, प्रिंसिपल, हमारे कलानौर के हमारे पुराने कार्यकर्ता प्राण जी, तो सामने बैठे हमारे पार्टी के सभी सरपंच, पूर्व मंडल अध्यक्ष और बहनों और भाइयों, वर्तमान में मेरे सामने बैठे हुए देश का भविष्य हमारी बेटियां। माननीय मंत्री जी, आप लंबे समय से राष्ट्र देश की सेवा कर रहे हैं, प्रदेश की सेवा कर रहे हैं, परंतु 2014 से लेकर 2026 इस 12 साल के कार्यकाल में आप अपनी विधानसभा की तो सेवा कर ही रहे हैं, आज पूरे प्रदेश के अंदर आप एक किसान परिवार के बेटा होने के नाते और शिक्षा का जिस तरह आप विकास कर रहे हैं, बेशक वो साधनों के माध्यम से हो या अच्छे संस्कृत मॉडल स्कूल बनाने के हो, बच्चों को कोई असुविधा ना हो, ऐसी योजना आप हरियाणा के अंदर कर रहे हैं। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री का सपना है 2047 मेरा भारत विकसित भारत बने। ये वर्तमान में जो हमारे बच्चे बैठे हैं सामने, आज 2026 जब ये 2047 में जाएंगे, इनकी उम्र कोई 25 साल होगी, कोई 30 साल होगी, इनको पता लगेगा मेरा भारत कैसा भारत है। जब हमारा जन्म हुआ हमने शिक्षा ली, स्कूल में टाट भी नहीं होते थे, पेड़ों के नीचे बैठकर अपनी को शिक्षा लेते थे, परंतु देश के प्रधानमंत्री हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, वर्तमान के हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी और आप किस तरह स्कूलों की बिल्डिंग का उद्धार कर रहे हैं, बच्चों को सुविधा दे रहे हैं और अच्छी शिक्षा बच्चों को मिले, समय ने ये परिवर्तन किया। और मैं कहना चाहता हूं, देश की आजादी के बाद हमें तो देश मिला एक
लड़खड़ाता हुआ, टूटा हुआ, जाति पाति वाला, भ्रष्टाचार वाला, ऊपर खाबड़ वाला। परंतु देश के प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद देश एक नया भारत की पहचान आज इन बच्चों को दिखाई दे रहा है। 12 साल के अंदर ही नया भारत। हरियाणा भी एक प्रदेश के अंदर 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा ने भी परिवर्तन किया है। मैं ये कह सकता हूं कि 1 नवंबर 66 के बाद जो हरियाणा बना, कोई मुख्यमंत्री आए, कोई पॉलिटिकल पार्टी के मुख्यमंत्री आए, काम उन्होंने भी किया, मैं ये कहता नहीं किया। परंतु माननीय मंत्री जब आप आए 2014 में, माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने, राजनीति के पन्ने ही बदल दिए। घर बैठे सुविधा मिलती है, नहीं तो ये अध्यापक, यही टीचर आपके सेक्रेटरीट के 8 नंबर फ्लोर पर बदली के लिए भीड़ लगी रहती थी। और पंचकुला में जो आपका शिक्षक सदन है, उसके पीछे गली तो ऐसे थी, हर मकान किराए पे था, दलाल घूमते थे बदली कराने के लिए। परंतु आज आपने माननीय मनोहर लाल जी ने जो टीचर जो सी बदली जिस स्टेशन में मांगे 5 उन्होंने अपने स्थान बताए, 5 मीटर में बटन दबाकर 50,000 बदली मौके पे कर दी और कहीं भी किसी को निराशा ना आई। आज ये बदली वो कांग्रेस के टाइम में बदलियां एक मंडी लगती थी, दलाली चलती थी, आपने ये दलाली खत्म कर दी। आज आपके अध्यापक को जो मांग करते हैं वही उनको स्टेशन मिलता है घर के नजदीक। इतना परिवर्तन आपने किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं नया भारत, नई पहचान। आज पूरा भारत विकसित भारत के रूप में आज उभर रहा है। मैं छोटा भाई अमित भी बैठा है, वर्तमान में सरपंच भी बैठा है, मैं अमित जी की तारीफ करूं तो थोड़ी है, हमारे एक्स सरपंच जी भी बैठे हैं, कई इन्होंने काम किए। परंतु मैं एक वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरी बात का सरपंच बुरा न माने। कान और कंदर रोज आप लोग रहते हैं, 6500 वोट है, 2 दिन पहले यहां पे कार्यक्रम दिया और कानूर का एक भी आदमी मंत्री की बात सुनने को नहीं आया। इसका मतलब सरपंच का दिल कोई और है, धड़ आपके पास है। इसलिए पहचानो, ये सरपंच सिर्फ पैसा लेने के लिए आते हैं, विचारों से नहीं आते। इसलिए थोड़ा सा हमें भी पहचानना चाहिए किस मंत्री को किसके पास लेकर जाना है, जिस सरपंच का दिल से पार्टी के साथ नहीं है, तो उसी हिसाब से हमें भी उसी से व्यवहार करना चाहिए। इस तरह नहीं सिर्फ पैसे ले लो, दिल कोई और हो, धड़ पर हमें दिखाए, तो वो भी आज के दिन मैं कहना चाहता हूं इस सरपंच ने आकर मंत्री का अपमान किया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आने वाले समय के अंदर आंकना पड़ेगा, जो सरपंच, जो ब्लॉक का मेंबर, जो जिला पार्षद, ब्लॉक का चेयरमैन हमारी विचारधारा से अपने को दिल से जुड़ेगा, सरकार भी जैसे अमित जी को उस समय हम मंत्री थे, मनोहर लाल जी के दिल खोलकर कानून के अंदर पैसा दिया था, इसलिए आज भी हमारी सरकार दिल खोलकर पैसे देगी। कभी गलती न हो किसी मंत्री को पटाकर यहाँ का रिबन कटवा ले और उसके बाद पैसे मिल जाए। मैं महिपाल जी के सामने जिला अध्यक्ष निवेदन करूंगा, ऐसे लोगों से सावधान है। इतने कहकर धन्यवाद, बात पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार श्रीमान आपके प्रेरणादायी संबोधन का। अब वह बहुप्रतीक्षित एवं प्रेरणादायी क्षण आ गया है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। और क्यों न हो दीदी व सज्जनों, आज हमारे बीच ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं जिनके नेतृत्व में हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता, नवाचार, तकनीकी सशक्तिकरण और विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा की दिशा में निरंतर ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है। अतः आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं हरियाणा के लोकप्रिय, दूरदर्शी,
यशस्वी एवं कर्मयोगी शिक्षा मंत्री माननीय श्री महिपाल ढांडा जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि वे अपने अमूल्य विचारों एवं प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी को अनुग्रहित करें। सर प्लीज। हमारे यहाँ की सम्मानित प्राचार्य महोदय, हमारे जिला की सम्मानित जिला शिक्षा अधिकारी मंजीत मलिक जी, DWO श्री विजेंद्र हुडा जी, DPC रोहतक श्रीमती सुमन जी, BO संजय कुमार जी, हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री भाई मनीष ग्रोवर जी, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह ढाका जी। क्या बात रणवीर जी, आपने कागज लेकर पढ़ा था फिर आपने काटा नहीं, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा लिखा हुआ है, देखा तो आपने भी था। तो बुरा नहीं है, अच्छा ही है। सीरियस लो तो बुरा नहीं लिखा है, प्रदेश अध्यक्ष को लिखा है। तो आपने कुछ एक तो नाम लिखवाया तो मुझे है तो आपके हाथ में भी आ गया, आपने भी मुड़ के नहीं लिखा जिला अध्यक्ष करो। हाँ ठीक है। हमारे यहाँ की नेता जिन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में अपनी बात हम सब लोगों के बीच में रखी, श्रीमती रेणु डावला जी, हमारे यहाँ के सरपंच श्रीमती निशा देवी जी, भाई अशोक रंगा जी, और हमारे इस मंडल के अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में ये पूरी पार्टी आगे बढ़ती है, काम करती है, ऐसे मेरे भाई कुलदीप कौशिक जी, सम्मानित गांव के सभी भद्रजन, मेरी प्यारी छोटी बहनों, आप सबको मेरी नमस्ते, राम राम। नमस्ते तो ले लो। तुम लोगों का ध्यान सबका उधर गया। देखिए, आज का दिन मेरे लिए बहुत अच्छा है, शुभ दिन है। शुभ दिन इसलिए है कि आज मैं अपने विद्यार्थियों के बीच, अपनी छोटी बहनों के बीच, आप सबके लिए जो समस्याएं थी उन समस्याओं के समाधान करके आपके बीच में आया हूं। हम जिस भवन में आज बैठे हैं, जिस भवन के सामने हम खड़े हैं, ये खाली ईंट पत्थर का भवन नहीं है भाई, ये कानौर की बेटियों के सपनों का आशियाना है और महिला सशक्तिकरण का एक मंदिर भी है। बहुत गहरी जड़ है इस स्कूल की। मैं जब इसका इतिहास देख रहा था, देश आजाद हुआ 1947 में और इस स्कूल की नींव भी रखी गई 1947 में। ऐसा मुझे पता है। यहाँ के बड़े उम्र के कुछ लोग बैठे, उनको ज्यादा पता हो। ये जो 79 इयर्स हो गए हमारे स्कूल को, इस विद्यालय को, इसमें जो हमारी बेटियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो यहां से ली, खाली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ही नहीं ली है,
बल्कि संस्कार, संस्कृति और चरित्र भी लेके गए। पूरे 80 साल हो जाएंगे अब, और 80 साल से निरंतर यहां पर संस्कार, संस्कृति, चरित्र और विद्या के जरिए हमारी बेटियों के कौशल का विकास, ये सब संभव हो पा रहा है। 2013 में ये स्कूल वरिष्ठ माध्यमिक में था, और 2019 में यहां पर विज्ञान संकाय का काम भी शुरू हुआ, क्लास लगनी शुरू हुई। तो अभी ये लग रही है कि नहीं लग रही है? खत्म हुई। हाँ, तो वहां चली गई है, वहां पे है कि नहीं है? और यहाँ पे हमारी बेटियों को साइंस स्ट्रीम की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। ओके ओके ओके, ठीक है। जी, बहुत अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई बात। आज कानौर की जो हमारी बेटी है, वे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, तो इनके लिए इनको शहर में जाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए मैं इनको कहूंगा कि ये विज्ञान यही पढ़ेंगी और यही बढ़ेगी, इसकी भी मैं व्यवस्था करके देता हूं। दो 2018 में एक भवन जर्जर हो गया, मुझे पता लगा, बताया, मगर सरकार ने भी और समाज ने भी ये तय किया कि हमारी बेटियां, उनकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए और इस पर काम शुरू होना चाहिए। और 1 नवंबर 2020 को नए भवन का शिलान्यास हुआ और आज हम लोग इसका विधिवत उद्घाटन कर रहे हैं 10 जुलाई को। विशाल कमरे मैंने देखे हैं, बड़े कमरे हैं, हवादार है, आप लोग मन लगाकर वहां पर पढ़ाई पढ़ना बच्चे। आधुनिक प्रयोगशाला जिसकी अभी बात हुई है, तो आप वहां पे अच्छे से नए आविष्कार करना, और नहीं है तो उसकी व्यवस्था आपका बड़ा भाई अभी करके देगा, उसकी चिंता नहीं। यहाँ पुस्तकालय है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, मगर लाइब्रेरी में किताबें हैं कि नहीं है? तो आप वो किताबें पढ़ती हो कि नहीं पढ़ती? फर्नीचर की जरूरत है, ठीक है। तो आप लोग तो बैठ के पढ़ते हो, तो क्या जमीन पे बैठ के पढ़ रही हो? कुछ बेंच वगैरह है, प्रोवाइड कराया हुआ, ठीक है, मगर प्रॉपर नहीं है। अभी तो आपका भवन बन के तैयार हुआ है, बहुत सारी चीजों की कमी होगी। अब उसमें आपका टेंडर में क्या क्या था, क्या क्या व्यवस्था और होनी है, या उसका जो काम था वो पूरा हो गया है, और बाकी की जो व्यवस्था आपने स्कूल में करवानी है, करनी है, तो आप मुझे लिख के दीजिए। जो भी कमी इस स्कूल की होगी, हर कमी को पूरा करके देना, ये हमारा काम हम कर रहे हैं, इसको हम लोग करेंगे। इसलिए सरकार का जो काम है सरकार ने किया है। क्या आपको भवन चाहिए, आपको स्कूल में व्यवस्था चाहिए, वो सारी चीज तो हमने करके दी। लगभग 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इसका बजट था, और भी 2-3 स्कूल है जिनका, एक आवल गांव में, इसका भी शायद 2 करोड़ के आसपास का बजट वो सैंक्शन हो गया है, भेज भी दिया है। पुराना
यहां का भी लगभग 1 करोड़ रुपए के आसपास का बजट आ गया है। 4.5-5 करोड़ रुपए के आसपास की बिल्डिंग का था। और बारोती जाता यहां भी 2 करोड़ रुपए आ गए हैं, लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास का काम था, मगर 2 करोड़ इसमें भी आ गए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि सरकार ने आपकी जो भी मांगे थी उन मांगों को मानना और मानकर उसको पूरा करना, ताकि हमारे बच्चे वो पढ़े अच्छे से और अपने भविष्य को निखारने के लिए अंत तक मेहनत करें, प्रयास करें। मैं गांव के लोगों से भी निवेदन करूंगा, आप लोग अपने बच्चों को कहीं भी पढ़ा सकते हैं, तो आपका अधिकार है। मगर ये तो सरकारी संस्था है, सरकारी स्कूल है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है और आपने अपनी इस प्रॉपर्टी से मोह भंग किया। और मोह भंग एक साथ नहीं हुआ, बरसों लगे। जब हम लोग पढ़ते थे तब सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा है तो ये लगता था कि अच्छा सरकारी स्कूल में जा रहा है, बैठो बेटा 2 मिनट बैठ जाओ, क्या हुआ, बैठ जाओ 2 मिनट। तो मेरी बारी आई तभी उठ के चल पड़ेगा। प्लांट लगाने की तैयारी बाद में कर लेना। मैं तो मेरा निवेदन कि जब हम लोग छोटे थे पढ़ते थे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, कई कई प्राइवेट स्कूल नजर आता था और बड़ी ऐसी स्थिति होती थी अच्छा प्राइवेट में जा रहा है, शर्मिंदगी टाइप महसूस होती थी, ऐसा वातावरण भी था। मगर धीरे धीरे वातावरण क्या हो गया, उलट हो गया। बरसों लगे कि सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ेगा। मैं 2-3 बार उदाहरण दे देता हूं। मेरे 2 दोस्त मुझे मिलने के लिए आए और मिलने के लिए आए मुझे कहने लगे, मैं लोगों से मिल रहा था, वो दोनों बैठे आपस में बात कर रहे कि भाई और बताओ क्या हाल है। दूसरा कह रहा हाँ बढ़िया हूं। तो बाल बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या भाई पढ़ रहे हैं। तो बोले कहां पढ़ रहे हैं, तो उसने कहा सरकारी में पढ़ रहे हैं गांव में। तो उसका मैं एकदम मुड़ के देखा, उसके चेहरे का हाव भाव, वो सरकारी में। बोला हाँ भाई सरकारी में, हमारे गांव का स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, इसीलिए सरकारी में। तो वो भी उसको बोला कि बेटे ने क्या कर लिया। बोला हाँ भाई होगी, +2 कर लिए, मंत्री जी के पास आया हूं। बोले क्या बात, बोले कहीं इनके चिपवाद है। बोले कहां, सरकारी में। तो वो उनको कहेंगे सरकारी में। और इतना बड़ा मैसेज आपस में अदला बदली कर रहे हैं कि अगर मेरा बेटा सरकारी में पढ़ रहा है तो वो कह रहा है सरकारी में, और नौकरी के लिए वो उसको उल्टा कह रहा, अच्छा तो सरकारी में नौकरी चाहिए, नौकरी सरकारी में चाहिए, बच्चा सरकारी में ना पढ़े। वाह, आपस में उनकी वार्तालाप। मैं ये उदाहरण कम से कम 20 में बोल चुका हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज के लोगों से तो मेरे श्रेष्ठ गुरुजन लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। 2014-15 में जो रिजल्ट था 13-14 में, वो 10वीं क्लास का हरियाणा का रिजल्ट 49% था और +2 का रिजल्ट वो 53% के आसपास था। जब से भाजपा की सरकार बनी, इस प्रदेश का रिजल्ट लगातार बढ़ा, 68% गया, 70% गया, 75% गया, 80% गया। मैंने अपने सभी श्रेष्ठ गुरुजनों को हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना की, वो आप ही के बच्चे हैं, आपने ही गढ़ना है, आपने निखारना है। प्यार करो, मेहनत करो कि
नतीजा ये निकला, आज हम लोग 90% से ऊपर। ये हमारा रिजल्ट, ये रिजल्ट है हमारा, सबके सामने है भाई। देखिए विपक्ष का काम है बोलना, वो कुछ भी बोले, वो काम है उनका, मगर सब गलत बोले ये ठीक नहीं है। तो कहते हैं टीचरों की कमी, हाँ, मगर उसका जितना कमी बोल रहे उतना नहीं है, उसकी व्यवस्था करके देना ये सरकार का काम है। उसकी व्यवस्था सरकार कर रही है कि है। हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम यहां के एजुकेशन सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। उसके लिए पहली जो बात है वो है बुनियादी सुविधाएं। आपका टॉयलेट है कि नहीं है, पीने का पानी है कि नहीं है, कमरा ठीक है कि नहीं है, उसमें पंखा लगा के नहीं लगा है, बैठने के लिए आपको बेंच मिला कि नहीं मिला, ये तो बुनियादी चीजें पूरे हरियाणा भर की हमने निर्णय लिया कि इस साल के अंत तक हम हर स्कूल के ये जो बुनियादी इंफ्रा है हम इसको पूरा करके देंगे, पूरा करके देंगे। हमने अभी देना है 31 जुलाई तक, मगर हमने उसका समय बढ़ाया। इसीलिए बढ़ाया कि बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर कुछ टेक्निकल दिक्कतें आई और हमें ये डेट एक्सटेंड करनी पड़ी। मगर आज भी मैं ये कह सकता हूं कि 80% से 90%, 80 और 90% के बीच में हमने बुनियादी सुविधाएं जुटा ली है, पूरी कर दी। कहीं नहीं मिलेगी आपको ये समस्या। अभी जैसे बताया यहाँ पे पीने के पानी के लिए एक सज्जन मुझे अभी मिले थे जिन्होंने एक वो बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है बैठो, अरे आधी बात तेरा जिक्र कर रहा हूं और तू भी हवा काट का मानने का पूरी अपनी तो तेरी बात बोल रहा हूं। तो बताया कि आरओ नहीं है, आरओ वाला पानी अगर मिल जाए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। पानी है, व्यवस्था है, मगर मुझे तुरंत सरपंच ने बताया कि ये गांव ऐसा है हरियाणा का जिसमें चारों कोनों पे आरओ सिस्टम लगा हुआ है। इस गांव का कोई घर ऐसा नहीं जिसमें आरओ से पानी ना आता हो। तो फिर यहां भी आरओ का पानी आता होगा। तो उस भाई ने कहा नहीं सर मैंने पानी पिया है, या उससे पानी नहीं आता, इसलिए उसकी व्यवस्था करें। तो मैंने सरपंच साहब को कहा कि उसकी व्यवस्था करें। क्या है सर? हाँ, मरू मरू मत बोलो, मैंने जो करना मैं तो करूंगा ही, मेरी चिंता मत करो। आप दिल खोल के बोलो हाँ हम करेंगे। हाँ ये बोलो, ढीले मत बोलो कभी भी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर तो मैं ही दूंगा, मगर बोलना तुझे, सरपंच तुम हो, जिम्मेवारी तुम्हारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, इसलिए आपका बोलना पड़ता है और हमारे से कहना पड़ता है। हम करके दे रहे हैं आपको, मगर बोल दो के बोले हम कर रहे हैं, कर दिया बोल दो आप, चिंता मत करो, कर दिया है क्या, बस होगा। दूसरा, जब आपको सारी बुनियादी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं, सरकार दे रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हमारे टीचरों की क्वालिफिकेशन का कोई मुकाबला नहीं है। आपकी इस बिल्डिंग जैसी बिल्डिंग बताइए कहां है, लिख के देता हूं। इतने पेड़ पौधे, इतना ग्राउंड, ऐसा एटमॉस्फेयर, वातावरण जो सरकारी स्कूल का है, बताइए कौन से में है भाई। 4-5 की बिल्डिंग लंबी ऊंची हो सकती है, मगर इनका कोई मुकाबला नहीं है। यहां के वातावरण का कोई मुकाबला नहीं है।
अच्छा बड़े साव में एडमिशन कराते कराइए, दिक्कत नहीं, मगर मुझे ये तो बताइए भाई, क्या किसी पेरेंट्स ने वहां जाकर पूछा है कि आपका जो ये मेन टेन स्कूल है ना, इसका जो टीचर है इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कौन सा एग्जाम क्लियर किया और वो तब यहां पर आपने टीचर लगाया? मगर मेरे यहां पर जो टीचर लगा ना, वो बहुत कठिन परीक्षा, जो एक श्रेष्ठ गुरु बनने के लिए चाहिए, उसको क्लियर करके आता है। उसकी क्वालिफिकेशन पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। बिल्डिंग भवन हमारा अच्छा है, वातावरण हमारा अच्छा है, मेरा श्रेष्ठ गुरुजन उसके मुकाबले का कोई दूसरा नहीं है, फिर आप क्यों कंजूसी कर रहे हैं? आप भी अपने बच्चों को भेजिए ना, उनको पढ़ाना वो मेरे गुरुजनों का काम है। वो पढ़ाएंगे, गढ़ेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं। हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे वो आज कहां धूम मचा रहे ये भी देखिए। गरीब का बच्चा, कभी किसी सरकार ने सोचा पहले तो भाई ये कोई टेस्ट क्लियर करे, कोई अच्छा एग्जाम दे दे, मगर उसके पास पैसा नहीं है, वो जा नहीं सकता, मां बाप को बड़ी दिक्कत है। तो हमारे मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा देखो भाई, गरीब का जो बच्चा है जिसकी इनकम 1,80,000 से कम है ना, हम उस बच्चे को मरने नहीं देंगे, उसके सपनों को, हम उसके सपनों को साकार करेंगे। क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम बनाएंगे, उस सिस्टम से बच्चों को कहेंगे कि आप इसमें ऑनलाइन आइए और एग्जाम दीजिए, और जो उसमें पास होगा तो टॉप 100 यानी शुरू के 100 बच्चे हम उनको पढ़ाएंगे, कॉफी देंगे, ड्रेस देंगे, किराया देंगे, खाना देंगे, रहने की व्यवस्था देंगे, सब चीज देंगे। तो दिया, कमाल का रिजल्ट निकला। पता है क्या रिजल्ट निकला? जो पढ़ते हैं, इधर जाते हैं, वो बच्चे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं ना, बड़े बड़े जो ये सेंटर बने हुए हैं, बहुत मोटी मोटी फीस देके जा रहे हैं बेटा, वो बहुत पीछे छोड़ दिया। हमारे सरकारी स्कूल के तंत्र ने छोड़ दिया। वो जो 100 बच्चे गए थे ना, उस 100 में से 70 बच्चों ने एक पहले साल में झंडा गाड़ दिया। पहले ही साल में जेई का, नीट का, दूसरे तरह के जो मेंस थे उसमें सबने क्लियर कर दिया। फिर सरकार के भी हौसले बने। हमने कहा भाई इसको थोड़ा और बढ़ाओ, तो फिर बेटा वो हमने 200 किया, तो 200 में से 139 बच्चे टॉप कर गए। फिर हमारा हौसला बढ़ा और हमने फिर 300 बच्चे किए। अब 300 बच्चे नहीं आए, हमारे पास 263 बच्चे वो पढ़े अभी है हमारे पास वो, और 263 बच्चों में से 235 बच्चों ने टॉप किया। 263 में से 235 बच्चे। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है भाई दूसरा जिसका बच्चा 90% तक अपना सक्सेस रेट देता? मेरा सुपर 100 है, मेरे सरकारी स्कूल का सुपर 100 दे रहा है। अभी उसमें हमने और बढ़ोतरी की है बेटा, आप भी उसका टेस्ट देना, करना, उसमें अप्लाई करना, कोशिश करना, पढ़ना। हमें अब 300 से बढ़ा के हमने उसको 500 कर दिया, 500 बच्चों तक कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री नायक सैनी जी ने कहा कि
इसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ाओ, 500 किया है। और भी चमत्कार होगा साथ के साथ में, बेटा पता है क्या, आपके यहां भी हो सकता है क्या। हमारी बहन खड़ी है मंजीत मलिक, हमारे मनीष ग्रोवर भी बढ़ है, हमारा डिप्टी कमिश्नर है, वो भी बड़ा विजनरी है, कुछ ना कुछ ललक रहती है। एडीसी भी हमारा ऐसा ही है। तो 3-4 लोगों ने मिलकर कहा कि हम लोग रोहतक में जैसे सुपर 100 ऐसे सुपर 40 बनाएंगे। तो बनाया। तो सुपर 40 नहीं, जब मैं उसका निरीक्षण करने के लिए गया तो वो सुपर 85 था। हम बच्चों की लगन, मेहनत, मेरे गुरुवर की मेहनत, मेरे बच्चों की लगन, परिश्रम कि 40 से बच्चे बढ़ गए, 85 हो गए। और समाज के लोगों की दरियादिली देखिए भाई, सरकार की दरियादिली के साथ समाज साथ आया, आगे आया और कहा चिंता मत करो, सुपर 40 मत रखो, 85 करो, हम साथ देंगे। तो मैम खड़ी है, गवाह है इस बात की। 3 गांव के लोग बैठे हैं और जो हमारे सरपंच हैं, सरपंच लड़े हुए लोग हैं, क्या सरपंच लड़ने का ट्राई कर रहे हैं, करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च करता है, करोड़ों होता है सरपंची में, देखो ये खर्च करते हैं। पूछे इनसे कितना कहता, पक्का मिलेगा। बड़ा गांव, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि अगर हम लोग राजनीति में पंच बन रहे हैं, सरपंच बन रहे हैं, ब्लॉक समिति या जिला परिषद बन रहे हैं, तो क्यों बन रहे हैं भाई, हमारा काम क्या है। ये गली नली बना देना, चौपाल बना देना, यही काम हमारा नहीं है। हर काम तो सरपंच को करना होता है, वही ओरिजिनल सरकार। ओरिजिनल सरकार किसान सम्मान निधि मिल रही है कि नहीं मिल रही, ये सरपंच का काम है, देखे उसका कागज अधूरा तो पूरा कराए। फसल बीमा योजना में किसान को लाभ मिला कि नहीं मिला, ये चेक करना, देखना, उसका हक उसको दिलवाना, ये उसका काम है। गांव में कोई गरीब महिला है, अगर उसको गैस का सिलेंडर नहीं मिला तो सरपंच की रसोई का सिलेंडर उसके घर पे होना चाहिए, यही कहा है सरकार ने। उसकी जिम्मेवारी है कि वो उस महिला के घर में गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना से ले दे। उसको नहीं पता है, उसका कागज बनाए, उसका रजिस्ट्रेशन कराए, उसका नाम दर्ज करा के उसको दे गैस का सिलेंडर, चूल्हा और रेगुलेटर। ये सरपंच का एक काम है कि गांव का मेरा कौन सा बच्चा है जो 6 साल का हो गया, वो स्कूल में जा रहा है कि नहीं जा रहा। कई बार ये कह देते कि मेरा काम थोड़ी नहीं है, नहीं तेरा ही काम है, तुम्हें ही करना चाहिए। अपने जिम्मेवारियों से भागिए मत। अगर आप राजनीति में आए हैं तो सेवा करने के लिए आए हैं, सरपंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पंच हो, चाहे जिला परिषद ब्लॉक समिति हो, हर आदमी ये कहता कि मैं आपकी सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूं, मन से सेवा करूंगा, ढंग से सेवा करूंगा। मैं बड़ा विजनरी आदमी हूं, मैं अपने विजन से गांव को, शहर को, विधानसभा को, लोकसभा को चमकाऊंगा। ये हम लोग बोलते हैं, अब ये बोलना ही नहीं रहना चाहिए। ये सकारात्मक पॉजिटिव सोच के साथ जमीन पर उतरना चाहिए और ये जमीन पे उतरे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दिन रात काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नायक सैनी जी कर रहे हैं, विजन बना के काम कर रहे हैं। आज से पहले कोई देश में नेता नहीं हुए जिन्होंने ये कहा हो कि इस 5 साल में हम इस देश के लिए ये काम करेंगे, हम 5 साल में अपने देश की तरक्की, प्रगति, उन्नति कैसे हो इसका ये एक मॉडल जनता के सामने रखेंगे। कभी नहीं हुआ।
मगर देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारे देश के सामने एक विकास का मॉडल रखा, सारी दुनिया के सामने रखा और कहा कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे, सारी दुनिया के सामने। लोगों ने पूछा है, ये तुम क्या लेके आए हो भाई? विकसित भारत के जो विपक्ष के लोग हैं ताना मारते हैं, विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। आप चिंता मत करिए, ये विकसित भारत हम बनाएंगे, हम बनाएंगे। ये जो पीढ़ी यहां बैठी है, ये पीढ़ी बनाएगी, ये पीढ़ी बनाएगी भाई। देखो 20-22 साल है, 20-22 साल में हमें अपने देश को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को हर क्षेत्र में आगे लेके जाना है। कोई इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई आर्किटेक्ट बने, कोई वैज्ञानिक बने, कोई अच्छा टीचर बने, कोई अच्छा नृत्य करने वाला बने, कोई अच्छा गायक बने। जिसकी प्रतिभा में जो दम है उसको उसमें अपना वो 100% दे। आप जब अपनी विधा में अपने को 100% दोगे तो इस जमीन पर फिर कोई आपका मुकाबला करने वाला नहीं होगा। ये जिन लोगों को विश्वास नहीं है, जिन लोगों की सोच नेगेटिव है, नकारात्मक है, वो लोग कहेंगे सब बकवास है। मगर हम सब, आप सब पॉजिटिव सोच के साथ काम करने वाले हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि 2047 तक मेरे स्कूल का मेरा श्रेष्ठ गुरुजन हमारे इन बच्चों को ऐसा पढ़ाएगा, ऐसा गढ़ेगा कि इनकी गढ़ाई के सामने दुनिया टिक नहीं पाएगी। और जब कोई टिक नहीं पाएगा तो हम अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और हमारा लक्ष्य भारत को विश्व गुरु बनाना। लोगों ने समय सीमा पूछी थी, हमने बताई है सारी दुनिया को कि जब हम लोग अपनी आजादी का 16वां साल मना रहे होंगे, यानी 2047 तक हम भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना चुके होंगे। यह हमारा सपना है, यह हमारा संकल्प है और इस संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाना है, यानी सिद्ध करना है। कौन करेगा? हमें प्यार कौन कर रहा है भाई? हमारा स्कूल, हमारे स्कूल के श्रेष्ठ मेरे गुरुजन। इसलिए मेरी बहनों में एक बात कह रहा हूं, अपने श्रेष्ठ गुरुजन के कहे में चलना। जिस भी बच्चे को जीवन में उपलब्धियों पर उपलब्धियां गढ़नी है, सफलता पानी है, उसे अनुशासन में रहना और चलना बड़ा जरूरी है। और यही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। जो अनुशासन में रह के चल सकता है, अनुशासन का पालन कर सकता है, वो जीवन की किसी भी उपलब्धि को प्राप्त कर सकता है, किसी भी सफलता को पा सकता है। इसलिए मुझे यहां से क्या कहा गया, क्या मुझे करने के लिए बोला गया, मैं उसको अक्सर से कर रही हूं या नहीं कर रही, यही आपकी सफलता के और असफलता के सूत्र बनेंगे। इसलिए मैं अपनी छोटी बहनों से कहूंगा कि अपनी जो गुरुजन है, इनका माता पिता की तरह सत्कार करते हुए अक्सर से काम करना, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, सारी समस्याएं। और मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों से भी कहूंगा, हमारा लक्ष्य बड़ा है भाई, बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य और कोई पूरा नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ स्कूल कर सकता है। क्योंकि बच्चे को यही पढ़ना है, यही तैयार होना है, यहीं से उसकी नींव मजबूत होनी है ताकि वो कुछ भी हासिल कर सके। इसलिए आप लोगों की जो जिम्मेदारी है, आपका जो दायित्व है, ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत बढ़ गया है।
इसलिए हम सिर्फ अधिकार की बात नहीं करते हुए को अपना 100% ईमानदारी के साथ निभाने का प्रयास करेंगे तो जैसा रिजल्ट आप लोगों की मेहनत और परिश्रम से अभी आया है वो और ज्यादा बढ़ना चाहिए और ज्यादा अच्छा आना चाहिए। इसलिए मैं अपने श्रेष्ठ गुरुजनों को भी प्रणाम करता और अपनी बेटियों को बहनों को भी बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देता हूं कि आप खूब आगे बढ़ो और अपने जीवन के तमाम सपनों को पूरा करो। जहां कोई चूक है, कोई दिक्कत आपको आ रही है, वो आप अपने स्कूल के टीचर को बताइए, वो बात मुझ तक पहुंच जाएगी और जो बात मुझ तक पहुंचेगी 100% वो पूरी भी होगी, ये भी बता रहा हूं। इसलिए आपको बहुत बहुत सबको मैं अपना समय भेजता हूं। आपको बड़ा भाई होने के नाते आशीर्वाद देता हूं कि मेरी सारी छोटी बहनें जीवन में उच्चतम से उच्चतम शिखर पर जाके भारत माता के झंडे को बुलंद करें। आप सबको मेरा प्रणाम, मेरी नमस्ते। बोले भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार व धन्यवाद माननीय मंत्री जी। आपके ओजस्वी, प्रेरणादायी एवं दूरदर्शी विचारों ने हम सभी को नई ऊर्जा, नई दिशा और शिक्षा के प्रति नई प्रतिबद्धता प्रदान की है। आपका हृदय से आभार व धन्यवाद। अब मैं सम्माननीय व कर्मयोगी जिला अध्यक्ष भाजपा श्री रणबीर ढाका जी से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप मुख्य अतिथि महोदय माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री महिपाल ढांडा जी व अन्य विशिष्ट जनों का धन्यवाद उद्बोधन करें। जोरदार तालियों के बीच स्वागत श्री रणबीर ढाका जी, जिला अध्यक्ष भाजपा। आज कलानौर विधानसभा के अपने गांव कानौर में आज इतने भव्य स्वागत समारोह में मैं ये कहूं, स्कूल की बिल्डिंग जो वास्तव में एक नई लुक, ऐसा लगता है जैसे किसी कॉलेज की भव्य बिल्डिंग बनी है। 3.5 से भी ज्यादा करोड़ रुपए से जो नई बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, उस मौके पर हमारे बीच में प्रदेश के शिक्षा मंत्री, बहुत ही पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय महिपाल ढांडा जी, पूर्व मंत्री हमारे बड़े भाई मनीष ग्रोवर जी और इस कलानौर विधानसभा की प्रत्याशी रही प्रदेश की सचिव बहन रेणु डावला जी, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता डॉक्टर अशोक कुमार रंगा जी, डीओ मैडम मंजीत मलिक जी, स्कूल की कार्यकारी प्रिंसिपल साहिबान और ब्लॉक एजुकेशन अफसर और इस मंडल के अध्यक्ष कुलदीप कौशिक जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गुलशन दुआ जी और यहाँ के सरपंच नवीन जी, पूर्व सरपंच अमित जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, सभी आसपास से आए गांव के सरपंच साहिबान और स्कूल का सभी स्टाफ, सभी देवतुल्य कार्यकर्ता और प्यारे बच्चे, मैं इस मौके पर सबका धन्यवाद करता हूं और स्टाफ को शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत अच्छा आपकी स्कूल की बिल्डिंग बनी है। बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाना और आने वाले साल, अगले साल जब आए स्कूल में तो ये संख्या डबल से भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इसी मन से शिक्षा मंत्री जी खुले मन से पैसे देके आप स्कूलों को नया लुक देने में, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छा माहौल देने में कामयाब हो रहे हैं और आने वाले समय में हरियाणा के सरकारी स्कूलों की एक अलग न्यूज होगी और प्राइवेट स्कूल की बजाय नंबर 1 पर पसंद सरकारी स्कूलों में इसी मकसद से काम करें। आदरणीय महिपाल ढांडा जी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस अपने मकसद में कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। अब मेधावी छात्रों का सम्मान प्रतिभा जन्म से नहीं, निरंतर परिश्रम, अनुशासन और दृढ़ संकल्प से विकसित होती है।
और किसी भी विद्यालय की सबसे बड़ी पहचान उसके विद्यार्थी होते हैं। अतः मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं मंचासीन सभी विशिष्ट अतिथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप मेधावी छात्राओं को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन करें। पहले हमारा होगा सर। आपकी जोरदार तालियों के बीच मंच पर आमंत्रित है कुमारी छवि, डॉटर ऑफ श्री संजीव, फर्स्ट इन क्लास 12, secured 96.8% मार्क्स, और यह बच्ची ब्लॉक लेवल पर भी फर्स्ट थी, ब्लॉक कलानौर। सभी बच्चे 10वीं और 12वीं के मेरिटोरियस स्टूडेंट साथ आ जाएं। कुमारी छवि फर्स्ट, कुमारी अंजलि 92.2 मार्क्स, कुमारी भावना, और 10वीं कक्षा से कुमारी वंशिका 94.2%, कमल एवं ज्योति। आपकी तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए। कोई भी बिटिया पैर नहीं छुएगी। ये सभी बच्चे ध्यान दें, सभी छात्राएं ध्यान दें। आप सभी को विदित है कि कन्याओं से हमारे संस्कृति में पैर नहीं छुआए जाते। जोरदार तालियां पड़ें कुमारी छवि, कुमारी अंजलि, कुमारी भावना, कुमारी वंशिका, कुमारी कमल और कुमारी ज्योति। इसी कड़ी में लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड है श्रीमती नीरज जी को, जो विद्यालय की इंचार्ज हैं। इन बच्चों को इतना प्रतिभावान बनाने में इन टीचर्स का योगदान है। श्रीमती नीरज। बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड टू टीचर्स श्रीमती सविता, पीजीटी हिस्ट्री, श्रीमती सरला गुप्ता, टीजीटी साइंस, श्रीमती सीमा, पीजीटी ज्योग्राफी, एंड श्रीमती सविता, आईटी एमएसक्यूएफ। और एसएमसी प्रधान श्री अनिल कुमार जी मुख्य अतिथि को शॉल अर्पित करते हुए, ये थोड़ा लेट हो गई थी पहले, एसएमसी प्रधान श्री अनिल। एसएमसी प्रधान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कहनौर श्री अनिल कुमार जी मुख्य अतिथि महोदय को शॉल भेंट करते हुए अपनी कृतज्ञता जताते हुए उन्हें सभी विनर्स को ग्राम पंचायत कहनौर मंत्री जी को सम्मानित करते हुए सरपंच बनियानी मुख्य अतिथि महोदय को भेंट अर्पित करते हुए सरपंच बनियानी
सरपंच बनियानी मुख्य अतिथि महोदय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी को शाल अर्पित करते हुए और तत्पश्चात मेरा निवेदन शिक्षा विभाग रोहतक व विद्यालय परिवार की ओर से मुख्य अतिथि महोदय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री महिपाल ढांडा जी को स्मृति चिन्ह प्रस्तुत करते हुए आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदया श्रीमती मंजीत मलिक जी, और वृक्ष केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं बल्कि जीवन का आधार है। और इस शुभ अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि महोदय व अन्य विशिष्ट अतिथिगण पौधारोपण के लिए ग्राउंड की तरफ जाते हुए और हम सभी ने ये संकल्प लेना है कि हमें सिर्फ पौधा लगाना नहीं है अपितु उस पौधे की देखभाल भी करनी है। तो आपकी जोरदार तालियां पुनः समापन अतिथिगण मैदान की ओर जाते हुए पौधारोपण की इस परिधि को पूरा करते हुए कि वृक्ष केवल प्रकृति का श्रृंगार नहीं अपितु जीवन का आधार है। और आप सभी और हम सभी को यह संकल्प लेना है कि मात्र हमें पौधा नहीं लगाना अपितु अपने जीवन को बचाने के लिए उस पौधे की देखभाल ये निकालो बेटा, ये लेना ना, ये बोलो तीन तो निकालो बेटा, दोनों हाथ क्या बात सामने का है। अरे कस्सी तो दे दो भले आदमी, लगाओ सर, हाथ ही लगाओ ना आप, आगे इधर देखना जी, इधर से साहब इधर देखो सामने पूर्व सरपंच होते अमित साहब, अमित जी नहीं आएगा, ये ले इधर आए बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट बोर्ड कैसे आओगे लगा रखे आगे बैठो तरफ आओ यार। बैठ जाओ धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत तालियों से स्वागत आपका किया जा रहा है। अमित भैया बहुत बहुत स्वागत दोस्ती का, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आप पढ़ो ना, तो इतना सा दे दो हमारे को। मैडम जी थोड़े कमाल कर दिया भाई, गोल हो जाए एक साइड।
थोड़े साइड में जाओ प्लीज सारी टिकी मारती सुनाए जाओ नु करो कोई नहीं हो गया हो गया चलिए ना जिन्नु हर बार बिना समय ले निशा जी आज आप ये सरपंच साहब आज मैडम जी आप उधर हो जाए है उनसे बात कराई जाए मैडम घूम जाओ उधर हो जाओ जी बेटी बचाओ चलो मैडम पानी दे रहे हैं आ जाओ आप भी आ जाओ साहब खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ अमित साहब खड़े हो जाओ बहुत बढ़िया बड़ी बहन माताओं का भी कहा जाएगा घरों में सप्लाई की क्या है? कौन से गाँव में भाई? मैं गांव कानूर से ब्लॉक समिति मेंबर और हाल में प्रेजेंट सरपंच देख ला लो चाहे परिवार से पीछे भी 10 साल मंत्री जी ने हमारे को पूरा आशीर्वाद दिया, पूरा प्रयास करे। काम बताओ ना सर पानी नहर में एक दिन में नहीं आता हमारे गाँव में। कौन सी नहर में नहीं होता? नहीं ये दिलासा देने की बात है नहीं बेटा आप जगह का नाम बताओ। कानूर डराना माइनर दो एक तो कानूर माइनर है, एक आपकी ड्रेन नंबर है। एक बार सुन ले पूरे इतना ना बताना था, मेरा जो कराया वो भी बताना। मैंने दोनों जगह पानी आ जाए इसके सवेरे या इसी से बात करी और फोन क्या पानी छोड़ अंजू मैम लेंगे